जी। रुक रुक, रुमाल। का हम बता दें। साला ऐसा नहीं मारेंगे तो का, जैसे गन्ना फिरोते हैं ना, सब फिरो देंगे तो का। ना सबको लगेगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हमारा कच्चू भी नहीं बिगड़ेगा। का कच्चू भी नहीं बिगड़ेगा। गोली का रस्सी, मशीन चालू कर। हाथ तेरा उत्तर प्रदेश, जहां गन्ने की खेती बहुत अहम है और गन्ने से गुड़ बनाने का व्यापार बहुत बड़ा है, ऐसे ही एक दूर दराज के गांव में एक लड़की अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक अपराध की गवाह बन जाती है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। इस लड़की ने जो अपराध होते हुए देखा था वो बहुत ही संगीन था। उसे तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि अगर ये लड़की उन अपराधियों के हाथ लग जाती तो वो उसका क्या हर्ष करते। जाहिर था कि ये लड़की इस जगह से अनजान थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी रात गए मौका वारदात पर ये लड़की कर क्या रही थी। क्या ये लड़की खुद को बचा पाई या फिर इसे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात। यहाँ से गन्ने का रस निकलकर इस नाली में गिरता है और यहाँ आगे बह के ये कढ़ाई में इकट्ठा हो जाता है। आप सिर्फ दो ही किस्म के गन्ने इस्तेमाल करते हैं, COJ 64 और COJ 85। COS किस्म के गन्ने इस्तेमाल नहीं करते? जी मैडम, ये COS क्या चीज होता है? वो कुछ नहीं। ठीक है जी, नमस्ते। ये रस को उबाल कर गुड़ कहाँ बनाया जाता है, मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, आइए ना मैडम, दिखाते हैं। आइए चल आइए आइए, संभल के आइए। चॉकलेट खाओगी? ये लो, सबके साथ बांट के खाना, ठीक है ना? ये लो।
देख जाइएगा, गड्ढे बहुत है। आइए आइए, देखिएगा। अरे कहाँ मैडम जी? चॉकलेट खाए हम आपका, बड़ा मीठा था, लेकिन हमारे यहाँ का जो गुड़ है ना बहुत ही मीठा और स्वाद से भरा है। चखिएगा ना। अरे आप डर काहे रही है? दिल्ली से आई है ना आप। हमने सुना है कि बड़ा शहर है और बड़ा शहर में हर औरत और मर्द बड़ा खुला विचार का होता है। तो आप काहे डर रही है मैडम जी? कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? आपका चॉकलेट ही था ये। बादल, पगलाए गए हो का? शरीफ औरत से ऐसे बात किया जाता है? तुम्हें पता है ये कौन है? बहुत बड़ा कंपनी में बड़ा मैनेजर है, समझे कि नहीं? बहुत बड़ा बड़ा लोगों से जान पहचान है इनका। परेशानी में आ जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। अरे तो मदन भाई, हम ऐसा क्या कह दिए? कहा मैडम जी, कुछ गलत कहा क्या हमने? अरे हम तो मैडम जी की तारीफ कर रहे थे। देखो, औरत होकर मर्द वाला काम कर रही है, और जब औरत होकर मर्द वाला काम कर रही है तो फिर मर्द से बात करने में शर्म काहे की? कहा मैडम जी, सही कह रहे हैं ना हम? ए बादल, तमीज से बात कर। का रे? समर, जाने दो, चलो यहाँ से। आइए मैडम जी। चलो रे। आइए आइए। और कितना दिन यहाँ रहेंगी मैडम जी? बस 2 दिन और। आज आधा काम पूरा हो चुका है, कल शाम तक शायद पूरा हो जाए, फिर जल्द से जल्द दिल्ली निकल जाऊँ। ये काम के लिए कोई आदमी को भेजना चाहिए। क्यों, कोई लेडी करे काम तो परेशानी है तुम्हें? हमको माफ कर दीजिए मैडम जी, हमारा ये मतलब नहीं था। ये जगह को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये लिए आपको कहीं भी आने जाने का जिम्मेदारी हमको दिया गया है। शहर का बात दूसरा होता है मैडम जी, ये गांव है, वो भी शहर से इतना दूर। यहाँ का हिसाब किताब दूसरा होता है। हाँ, यहाँ का हिसाब किताब सब समझ गई हूँ। अब सीधा सीधा सर्किट हाउस ले लो। अगले सर्वे पे जाने से पहले खाना खाना है मुझे फ्रेश होकर। हमारी बात का बुरा मत मानिएगा मैडम जी, आपका सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यही लिए बोले हम, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी अब। मैडम भैया जी, खाना तैयार हो गया? मैडम जी को जल्दी निकलना है, इनको लेके जाओ। आइए मैडम जी। सार्थ है, जानते कौन है वो? बहुत बड़ी अफसर है, दिल्ली से आई है। अगर उनको कुछ हुआ ना तो तुम्हारी। भैया माफ कर दीजिए, हम तो बस ऐसे ही। सर बहुत होशियार बनता है, माफ कर दीजिए। चल जाके खाना लगा, चल। इस गांव में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
दीमक की तरह धीरे धीरे वो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। ऐसे में जब गुंजन जैसी मॉडर्न लड़की गांव पहुंची तो वो सबकी नजर में आ गई। वैसे भी समाज के कई लोग लड़कियों के पहनावे, उनके तौर तरीके देखकर उनके बारे में अनुचित राय कायम कर लेते हैं। इस संकीर्ण मानसिकता से अनजान गुंजन अपने काम यानी गन्ने और गुड़ के उत्पादन की पूरी जानकारी प्राप्त करने में लगी हुई थी। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो कितने खतरे में फंसी हुई थी। लगता है मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा मैकेनिक? इस इलाके में तो कोई गैराज नहीं देखा। बाईपास के पास एक गैराज है, वहाँ से बुलाना पड़ेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आना, बहुत काम है अभी। मैडम जी, आप गाड़ी के भीतर ही रहिएगा, खिड़की दरवाजा ठीक से बंद कर लीजिएगा, काहे कि हो सकता है हमको आने में थोड़ा देर हो जाए। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, मैं छोटी बच्ची हूँ और यहाँ सब डाकू घूम रहे हैं। ऐसा बात नहीं है मैडम जी, अब गुस्सा मत कीजिए हमको तो बस आपकी सुरक्षा की चिंता है। ठीक है, मेरी नहीं गाड़ी की चिंता करो। जाओ जल्दी मैकेनिक लेकर आओ। आप मैडम जी गाड़ी में बैठ जाइए, हम जाते हैं। ये बार बहुत जबरदस्त माल बना है। एक ही मिनट में साला सब बिक जाएगा और दाम भी मिलेगा टनाटन। साला मेरा गुड़ बाजार में नहीं बेच के दारू बनाता है, और जो बेचता भी है साला तो पानी के भाव में बेचता है। साला हमको बुड़बक बना रहा था। साला निकल रहे थे, पहले यही काट डालेंगे, समझा? हाँ, और किसी को पता नहीं चलेगा। ए साला, कौन छुप के देख रहा है? क्या पकड़ो क्या? कार्य किसने क्या जासूसी करने के लिए लात मारी? पता कौन है साला ने अपना खेल खत्म कर देंगे यहाँ पर। हमको नहीं मालूम, हम किसी को नहीं लाए। हमको नहीं मालूम। अरे वही मैडम बाबा है जो शहर से आई थी, वही छुप के देख रही थी। तो साला मैडम बाबा हमारी जासूसी के लिए लाया तू? साला कमीना बहुत गुस्सा झाड़ रहा था हमका। सारे खोजो का? वो दोनों खोज रहे हैं। चला, तब तक हम इस तक काम तमाम करते हैं। साला की कहानी खत्म करते हैं। ओए, वो रे लड़की। रुक, रुमाल। का हम बताते हैं। साला ऐसा नहीं मारेंगे तो का, जैसे गन्ना पिरोते हैं ना, तो पिरो देंगे तो का ना। सबको लगेगा कि बाहर एक्सीडेंट हो गया और हमारा कच्चू भी नहीं बिगड़ेगा। का कच्चू भी नहीं बिगड़ेगा। गोली का रस्सी, मशीन चालू कर।
तेरा कौन है? तू मैडम भाई, लगता है सब कुछ देख ली। तुम लोग जाकर उधर पकड़ो, पुलिस को बता दे कि तू उधर। ये साली साला कहाँ गई? साहब साहब, उन मैडम जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। कौन मैडम जी? वही मैडम जी साहब, गुंजन मेहता नाम है उनका। यहाँ पर फसल की जांच पड़ताल करने के लिए आई थी दिल्ली से। तो क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई? जी वो मदनवा के खेत के पास हमारा गाड़ी खराब हो गया था। हम बाईपास गए थे मिस्त्री बुलाने के लिए, लौटे तो वहाँ नहीं थी वो। हम बहुत ढूंढे, बहुत खोजे, लेकिन कहूँ नहीं मिली वो। तो ऐसा भी तो हो सकता है खेत में ही कहीं घुस गई हो और उसके बाद रास्ता भटक गई हो। साहब वो दिल्ली से आई थी, बहुत बड़ी अफसर हैं वो। उनका सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर था। अगर वो नहीं मिली तो हमारा नौकरी खतरा में पड़ जाएगा साहब। ये इलाका को जानते हैं आप ना साहब, एक अकेली औरत, और ये जगह ठीक नहीं। आप समझ रहे हैं ना साहब? एक बात बताओ, आखिरी बार जब तुमने उन्हें देखा था तो कपड़े क्या पहन रखे थे उन्होंने? मैडम जी ने पीले रंग का ड्रेस और काले रंग की जूती पहनी थी। देखो इस समय रात में तो कुछ नहीं हो सकता। कल सुबह जब साहब आएंगे तो उनको लेके निकलते हैं खोजने के लिए। तुम एक काम करो, सुबह 10 बजे आओ। अब तुम जाओ। पदम, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गई है। साहब ये देखिए, पैर का निशान। लगता है अभी कोई खेत की तरफ गया है। चलो देखते हैं। चलो। ये तो दारू की महक आ रही है। लगता है यहाँ देसी दारू बनाया जाता है। ये किसका खेत है? साहब लगता है बादल मांझी का खेत है। चलो अंदर देखते हैं। लगता है वो चलते चलते यहाँ आ गई होगी और ये सब बनते हुए देखा उसने। मुझे तो लगता है उसने और कुछ भी देखा होगा। बादल को बुलाओ। लेके आओ साली को। जी साहब। साहब मदनवा मर गया है। उसकी लाश खेत में पड़ी है। चलो। चलिए हटिए, दूर हो जाइए। हटिए हटिए, आप तो लोग भी जरा दूर हो जाइए, ये पुलिस का मामला है। ये को जो भी मारा है बहुत भयानक तरीके से मारा, बहुत ही बेदर्दी से मारा है। पदम, अजीब बात, बादल मांझी के खेत के सामने से गुंजन मेहता का गायब होना और फिर बादल मांझी के खेत में मदन मांझी का लाश का मिलना, इन दोनों घटनाओं का क्या संबंध हो सकता है? कैसा संबंध साहब? ये दोनों घटनाएं तो अलग अलग है। क्यों बे? अपने खेत में
गैर कानूनी देसी दारू बनाता है, और जब दिल्ली से आई हुई गुंजन मेहता ने देखा तो उसे गायब कर दिया। कहाँ गायब किया? कहा कह रहे साहब आप? ये सब के बारे में हमको कच्चू नहीं मालूम, और हम तो आपके मुंह से सुन रहे हैं। ये सब हम काहे करेंगे साहब? क्यों? तुम्हारे खेत में मदन की लाश मिली है, तुम्हारे खेत के सामने से गुंजन मेहता गायब हुई है, वो तुम्हारा खेत नहीं है? जी साहब, वो खेत हमारा है, पर हम अढ़ैया पर ये मदन बा को दिए थे गन्ना की खेती करने के लिए। साहब हमको कुछ भी नहीं पता, अब हम तो गुड़ बनाते गुड़, और खेती किसानी के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता साहब। जिस दिन से हम बुर्बक को दिए थे खेत, वो कबाल हम कभी भी आके झांका नहीं है खेत में। हम कच्चू नहीं किया था। तो तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता? गुंजन मेहता कहाँ गायब हुई, उसके साथ क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ साहब, हम यही कहना चाहते, हम कसम खा के कहते हैं साहब, कल रात को हम हमारे घर में हमारे यार दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे साहब। इन लोगों से पूछिए, क्या बताना रे बुर्बक? जी साहब, बादल भैया सही कह रहे हैं। देखा साहब। ठीक है, जाने दे इसे। अरे साहब, चले आइए। चलो। एकदम बम पिलाट चीज सोचे हैं छमिया के लिए। एक कटीली छमिया चमक के टन आ जाएगी। हमरो चांस मिलेगा ना भैया? हाँ हाँ, काहे नहीं मिलेगा चांस? लेकिन हमारी बात ये यहाँ का सबसे मीठा गुड़ है। जबरदस्त मजा है इसमें, लेकिन इसको ऐसे नहीं खाते हैं। हम बताएंगे कि इसको कैसे खाया जाता है। आज हम पूरा चाट के तुमको गुड़ खिलाएंगे। जाने दो प्लीज। हाँ हाँ, चली जाइएगा। इतनी जल्दी क्या? हाँ? क्या खिला दे हम? तुमको ये खिलाना बहुत जरूरी था जाने मन। चलो, जितना वो मदनबा देता था ना, उससे ज्यादा है। अब तुम लोग हमारे लिए काम करोगे, और कल रात की बात के बारे में किसी को कछु कहा तो किसी से कुछ भी नहीं बोलेंगे बादल भैया। ना तो कुछ देखे हैं और ना ही कुछ सुने। चलो निकलो। ये लो।
एक का पैसा दिया है बादलवा हमको, इतना कम पैसा दिया है और साला बोलता है कि हमारे साथ आके काम करो। ई बदलवा का लोग साला फुकट में दारू पिया है, हम लोगों को इस दारू का पैसा देवे पड़ रहा है। अब हम सुने हैं कि जो दिल्ली वाली मैडम है वो गायब हो गई है। कल रात जब बादलवा मदन भैया को मार रहा था तो वो मैडम वहाँ छिप कर सब देख रही थी। जरूर ये बादलवा ने वो मैडम को भी मार दिया होगा। तो ई का मतलब ई हुआ कि वो बदलवा और उसका सब आदमी लोग उस मैडम वा का मजा ले रहा है और हम यहाँ खामखा की बकलोली कर रहा है। तो चलो हम लोग भी चलकर उस बदलवा से बात करते हैं। पगला रहे हो का? अरे पगला हम नहीं, तुम गए हो। भूल गए क्या कितना बड़ा हथियार छुपा कर रखे हैं? हथियार? कैसन हथियार? जानकारी देखे नहीं कैसे उस दिन बदलवा मदन भैया को मारे रहा। अगर ये बात हम जाके पुलिसवा को बता दिए ना तो बादल मांझी जाएगा भीतर, समझे? सही कह रहे हो, चलो चलकर बात करते हैं। चलो। ए, तुम बैठ कर दारू पियो। अरे साला भारी का? हाँ भैया अभी बनाए देते हैं। ए साला कमीना, हाथ पैर में जान नहीं है क्या तो का? साला जैसे मदनबा का हाथ तोड़े थे ना वैसे तेरा तोड़ देंगे। कार है कछु पता चला उसका? सब जगह देखो का कोई है जो सब कुछ जानती है और पुलिस को बता सकता है। जब तक वो जिंदा है हमारे सर पर खतरा बना रहेगा। उसका ढूंढ मार थाली का। सलाम बादल भैया, कहाँ छुपाए हो मैडम को अकेले अकेले? साला कमीना, तुमका क्या लागत है? हम उनका यहाँ छुपा के रखे हैं। हमको सब पता है बादल भैया, हमें क्या बुर्बक समझे हो? सब मालूम है हमको। साला पकड़ रहे का? पगला गए का? फालतू बातें किए जा रहे हो। उस दिन मदनवा को जैसा मारा था ना उसी दिन तुमको भी मार देता साला, सारा दिक्कत खत्म होता। साला मैडम जी का छुपाया है, क्या छुपाया है? काहे कर रहा है दिमाग की? अरे भागा रे पुलिस! बादल भाग गया। गुंजन मेहता किधर है? बताने तो कुत्ते की तरह मारूंगा, बताओ। और जो झूठ बोला ना तो मार मार कर चमड़ा उतार देंगे। दारू के ठेके पे मदन का आदमी सब बता रहा था कि तुम ही लोग छुपाए हो गुंजन मेहता को। बोलो। तू लोग झूठ बोल रहे थे साहब, वो मैडम के बारे में हमें कछु ना पता साहब। तू बता बता। सब हम लोग तो पुतली को देखा है जिस दिन वो मैडम जी मदनवा के खेत पर गन्ने की फसल की जांच कर रही थी। उस दिन के बाद हम उनको नहीं देखे साहब। बता, हमारा विश्वास कीजिए, हमको कुछ ना पता। ये लोग ये तो मान रहे हैं मदन का खून बादल ने किया है, लेकिन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि गुंजन मेहता इनके पास है। आखिर ये गुंजन मेहता गई कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? किसने अगवा किया होगा गुंजन मेहता को? मजा आ गया। नाचो छमिया, नाचो, तो हमारे लिए नाच दो, खुश कर दो आप।
नाचो 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 ना। अरे चक्कर आ रहा है, अरे नाचो ना। जिमी पुलिस आ गई, जल्दी 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 कर जल्दी। भैया इसको लेके कहाँ जा रहे हो? लगता है पुलिस को पता चल गया है कि मैडम को बादल नहीं गायब की। पुलिस यहाँ पे आएगी, तलाशी लेगी और उन्हें कुछ भी मिला तो हम दोनों गए भीतर। ऐसा करो जल्दी से इनका कपड़ा सामान जो कुछ है जल्दी यहाँ से गायब करो, तब तक हम इसको दूसरी जगह छिपा देते हैं। लेकिन अगर इसको होश आ गया तो? अरे कोई होश नहीं आएगा, अगले 5 घंटे तक ऐसी बेहोश रहेगी, तब तक पुलिस चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, उठाओ सब सामान। ठीक है भैया, जल्दी। ये सब कहाँ हो गया? मेरी जिम्मेदारी थी मैडम जी की, हमें उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अब कहीं यही कारण से पुलिस आपको पकड़ ना ले भैया जी। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है साहब। हम मैडम जी को बोले थे कि गाड़ी में बैठी रहे और ये भी बोले थे कि गाड़ी के दरवाजा और खिड़की बंद कर ले, लेकिन मैडम जी बहुत जिद्दी है, हमारी बात नहीं मानी होगी। चुप! तब से बकर 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 किया जा रहा है, बिल्कुल चुप। हर जगह की तलाशी लो। वो सर, ये गुड़ कहाँ से आया यहाँ पे? सर वो गिर गया था, सोचा सुबह साफ कर देंगे।
सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। ओके, चलो। काहे उसको मार रहे भैया जी? नहीं, उसको मारना ही पड़ेगा। पुलिस हर जगह ढूंढ रहा है उसको। उसको नहीं मारेंगे तो हम जाएंगे भीतर। आज ऐसे मारेंगे इसे, इसे लगेगा दुर्घटना में मरी है ये। चलो उठा, उठा। 2 घंटा में चींटी से काट काट कर मार देगा। उसके बाद हम इसे खोल देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मारा है इसे। हैं? चल चल निकल। रुक रुक, पकड़ 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 उसको, पकड़। कल रात तुम दोनों को देख के शक हो गया था कि गुंजन मेहता के गायब होने में तुम दोनों का हाथ जरूर है। ये तो वही कपड़ा है। गुंजन मेहता के ड्राइवर के बयान के अनुसार गायब होने से पहले वो यही कपड़ा पहने थी, लेकिन ये कपड़ा यहाँ कैसे? देखो, सीधा हॉस्पिटल लेके जा, जल्दी चल। बोल बोल। साहब, ये सब उस बादल का गलती है साहब। उस दिन हम मिस्त्री से गाड़ी का सामान लेकर खेत के रास्ते से आ रहे थे। काहे कि वो रास्ता छोटा पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ। आइए, आप यहीं पे छुप जाइए। हम बाहर जाकर देखते हैं। जब वो लोग चले जाएंगे तब हम आकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। और अगर वो आ गए तो? मैडम जी, वो लोग आपको ही खोज रहे हैं। वो सपना माँ भी नहीं सोच सकते कि जिसे वो खोज रहे हैं वो उन्हीं के दारू के अड्डा पे छुपी हुई है। अब छुपिए, हम आते हैं। बोल आगे बोल बोल। उस दिन वहाँ जो कुछ हुआ वो हमने देख लिया। हमने सोचा मौके का फायदा उठाकर अगर मैडम जी को गायब करते तो सब सोचेंगे कि ये काम बादल ने किया है। हम पर कोई शक नहीं करेगा। अंदर डालो, दोनों को डालो अंदर। चलो साला कमीना, मैडम जी को गायब करके उसका इल्जाम हम पर डालने का प्लान किया तू। छोड़ेंगे नहीं तो हम। जो हालत तू मैडम जी की है ना, सिर्फ गंदा हाल करेंगे। समझा तू? चुप, बिल्कुल चुप। तुम सब जानवर हो, जानवर। तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह कांपेगी। ले जाओ इन सबको अंदर, ले जाओ। गुनाह करने वाले को अक्सर ये लगता है कि वो कानून की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा। समर ने भी अपने हिसाब से फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी, लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो,
कोई ना कोई गलती जरूर करता है और कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इस केस में भी यूपी पुलिस की मुस्तैदी की वजह से समर का अपराध सबके सामने आ ही गया और गुंजन की जान बच सकी। समर यादव और वॉचमैन बाला सिंह को गुंजन का अपहरण करके बंदी बनाने, शारीरिक शोषण करने, सबूत मिटाने और हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 363, 368, 354, 201 और 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। बादल कुमार को मदन सिंह का कत्ल करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें अनजान लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। इसमें हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप भरोसा कीजिए, लेकिन सावधानी बरतकर। अगर आपके आसपास आपको कुछ भी संदिग्ध लगे या आपको किसी भी जुर्म की जानकारी हो तो तुरंत बिना समय गवाए पुलिस को सूचना दीजिए। यही वो तरीका है जिससे गुनाह पर लगाम लगाई जा सकती है। अपराधियों को कानून के हवाले करना पुलिस के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, ताकि जुर्म को एक मुंह तोड़ जवाब मिल सके। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर से होगी मुलाकात यूपी में अपराध और अपराधियों से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान